साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़। साथियों, करनाल की पुरानी अनाज मंडी और यहाँ पर संजीव सिंगला है, उनके द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया और यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे हैं शहरी जिला प्रधान हैं अशोक खुराना और साथ में है त्रिलोचन सिंह। आप देखा कि फूलों की वर्षा इन पर की जा रही है और मंचासीन हो गए हैं उषा तुली, अशोक खुराना, त्रिलोचन सिंह, सुनहरा सिंह। आप देख सकते हैं संबोधित करेंगे सरदार त्रिलोचन सिंह। पिछले दिनों कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की। ये राहुल गांधी जी ने खुद हरियाणा के जब अम्बाला में समापन हुआ वहाँ कहा, मैं करनाल में इतनी ज़्यादा भीड़ CM सिटी में हमारे को देखने को मिली, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि करनाल के क्या हालात हैं। उस लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने जो महसूस किया, जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने परखा, जो उन्होंने सोचा, जो उनके सामने हिंदुस्तान की पिछले 8 साल की तस्वीर उभर के आई, उन्होंने एक पत्र के माध्यम से हमारी जिम्मेदारी लगाई भी आप घर घर जाकर ये पत्र दोगे। और हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, हाथ से हाथ जोड़ो ये कि भी अगले के हाथ में जाकर पत्र दे के आना, जो अभी सुनहरा वाल्मीकि जी ने आपके हाथ में दिया है। आज जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो क्राइम है करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर, उसको देखकर हमारे को महसूस होता है कि आज किसी भी वर्ग में खुशहाली नहीं है। और शहरी जिला अध्यक्ष अशोक खुराना अभी बोल रहे हैं। संजीव सिंगला जी, भाई लाठर जी, भाई तरुण जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। संजीव जी का भी, लाठर साहब का भी और उनके सभी सहयोगियों का कि उन्होंने हमारे को बीच में बुलाकर जो ये मान सम्मान दिया। मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ। जो ये 8 साल से सरकार बीजेपी की चल रही है, उसका कार्य आप भली भांति देख रहे हैं कि किस तरह से हर वर्ग को, हर व्यापारी को, कर्मचारी को किस तरह से त्राही त्राही हो रही है। लोग किस तरह परेशान हैं। पेंशनें लगी हुई थी पुरानी, वो इस सरकार ने उनको काट दी। कम से कम 60% से ऊपर जो पेंशनें थी सारी काट दी। BPL कार्ड उनके बने हुए थे, बुजुर्गों का, गरीबों का यही सहारा था, वो भी सारे मैक्सिमम काट दिए गए। इस तरह से और उन्होंने जो बनाई फैमिली ID है, आज आप रजिस्ट्री कराने के लिए जाओ, कितने धक्के खाने पड़ते हैं हर एक आदमी को, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। के लिए 2-2 महीने, एक महीना, कितने टाइम ऐसे धक्के खाएं और कितना वो उस अलग से और जो उन्होंने ID वो टैक्स जो बना दिए हैं, जो पहले एक बारी भर गए हैं, उनको दोबारा से भरना पड़ रहा है, तिबारा से भरना पड़ रहा है। आपने ये तो सबने पढ़ा भी और देख भी रहे हो कि जो अडानी, जो उद्योगपति हैं हमारे हिंदुस्तान के, वो हमारे मोदी साहब के कितने करीबी, कितने गहरे मित्र हैं। उनका आना जाना उनका घर पर हर वक्त है। उन्होंने पीछे कई लाख करोड़ का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, LIC से लोन लिया और विदेशों में वो उन्होंने अपनी फर्में शो करके और वो काम किया। लेकिन बाद में जब पता लगा, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, उसमें उनकी फर्जें जो हैं, उनकी फर्में हैं, वो फर्जी पाई गई। मुझे ये बताया जाए कि आज हम सब यहाँ बैठे हैं, व्यापारी भी हैं, हम यहाँ पर सारे बैठे, आम उसमें भी हैं, हम बैंक में या LIC में लोन लेने के लिए जाते हैं, तो वो हमारे किस तरह से कितने चक्कर लगवाते हैं। हर कागज, हर दस्तावेज को पूरी तरह से छानबीन कर वो जब तक पूरे कंप्लीट ना हो जाए, चाहे वो 10,000 का भी लोन हो, चाहे वो 10 लाख का भी हो, वो हमें नहीं देते। तो जब ये कई लाख करोड़ का ऋण दिया गया अडानी की फर्म को, तो उस टाइम चेक क्यों नहीं गए, वो कागज क्यों नहीं देखे गए? कई लाख करोड़ का ऋण एक फर्म को दे रहे हैं,
तो उनको चाहिए था कि वो हिंदुस्तान के अंदर जो कार्य करे, नए नए यहाँ निर्माण करते उन्हीं लोन से, नए नए प्रोजेक्ट लगाते। तो आप हिसाब लगाओ कि हमारे जो लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को कितना रोजगार मिलता, उनको नौकरियां मिलती, कितनी आवाचलाई होती। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ऐसी कंपनी जो बाहर की, उन्होंने प्रोजेक्ट भी तो लगाए। अडानी के कौन से प्रोजेक्ट लगे? ये सिलो जैसे प्रोजेक्ट यहाँ लगाया गया आपके बीच में, और उसमें किसानों का गला काटने वाली बात हो गई, किस तरह से सीधा अनाज खरीदें कम रेटों पे। तो इस तरह के जो ये सारे इन्होंने कार्य किए हैं। आज जो उसका रेट है, आप देख लो पेट्रोल डीजल का रेट क्या है। जब कांग्रेस की सरकार लास्ट टाइम में गई थी तो डीजल का रेट था उस टाइम 58 रुपए लीटर था, और आज मेरे ख्याल 90 रुपए के करीब है, और पेट्रोल 100 के करीब है। गैस का सिलेंडर था उस टाइम 580 रुपए था, जो आज 1120 रुपए का हो गया है। और जो रसोई का सामान है, आप किसी चीज के देख लें, तेल है, घी है, चीनी है, शक्कर है, हर चीज, सब्जी, फल इतनी महंगी हो गई, इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी उसको बड़ा मुश्किल है उनका गुजारा करना। तो हमारी जो अब सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, अगले साल चुनाव है, उन्होंने घोषणा की है कि जो हमारी सरकार बनने पर हम जो ये गैस सिलेंडर के दाम हैं, पूरी कोशिश की जाएगी कि ये 500 रुपए से अधिक इसको कम कराया जाएगा। जो डीजल पेट्रोल के रेट इतने ऊपर हैं, उनको भी नीचे लाया जाएगा। जो ये उन्होंने फैमिली आईडी और इस तरह के जो वो कर रहे हैं, वो सब वापस होंगे। जो बीपीएल कार्ड कटे हैं गरीब आदमियों के, वो भी सब बहाल होंगे। पेंशन जो है गरीब आदमी की, वो 6,000 रुपए की जाएगी। कि जो अगला समय है वो कांग्रेस का है, कांग्रेस की सरकार ही आएगी। प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। महिला सभी आपके बीच में उषा तुली राहुल अभी गांधी अपनी जी बात के रख रही हैं। नीतियों के बारे में बताने के लिए आए हैं। आप सभी इस बीजेपी की सरकार से अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं। इन्होंने एक ही नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे। आपके अच्छे दिन आ चुके हैं। आपने देख लिया है कि एक गृहिणी घर का बजट, रसोई का बजट किस तरह से चलाने में असमर्थ है। इस महंगाई ने गरीब जन, अमीर जन, व्यापारी, मजदूर, किसान सभी की कमर तोड़ दी है। आज उन लोगों के कार्ड बने हैं जिनकी बाजू में सोने की चूड़ियां। हमारे बुजुर्ग जो कि पैसे पैसे के मोहताज हैं, अगर उनको राशन मिल जाता था तो अपने बच्चों का पेट भर लेते थे। जो मतलब है वो समझाया गया। और आप भी जानते हैं कि पिछले दिनों में श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, पूरे देश के अंदर जो उन्होंने देखा, जो समझा, उसकी एक चिट्ठी, एक पत्र बनाकर हम कांग्रेस जनों को, हम कार्यकर्ताओं को मिली कि हम लोगों के बीच में जा जाकर उनका संदेश पहुंचाएं। आप भी जानते हैं कि आज के हालात क्या हैं। आज महंगाई किस चरम सीमा पर है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। जो वायदे किए थे क्या वो पूरे हुए? 15-15 लाख का वायदा, 2-2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, अगर ये वायदे पूरे होते तो आज प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार के प्रति। महंगाई के बारे में आप देख लीजिए कि आज कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जिसका पिछले दिनों से आज के दिन में लगभग दुगना भावना हो गया हो। आज महंगाई देख लो। युवाओं को अगर रोजगार मिलता तो नौजवान आज बाहर के देशों में नौकरी करने के लिए ना जाते। ये आपके सामने है।
आज समय है मेरे बुजुर्गों साथियों, मिलकर साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए, और समय भी आज आने वाला कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 300 यूनिट प्रति घर बिजली फ्री मिलेगी। ये हमारे हुड्डा जी ने, हमारे प्रधान जी ने और हमारी पार्टी की तरफ से ये ऐलान किया गया है और ये संकल्प पत्र है। और बुजुर्गों को 6-6 हज़ार रुपये पेंशन मिलेगी। अनेकों प्रकार की जो लोक हित के कार्य हैं वो कांग्रेस पार्टी ने अपने दिलो दिमाग में रखे हैं। लोग साथियों, KBN 365 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।